आज हम लोग संस्कृत का अनुवाद सीखेंगे। अनुवाद सीखने के लिए जैसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट होता है ही सी इट, उसी प्रकार संस्कृत में भी सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट जो है संस्कृत में 9 होते हैं। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, कर्ता के 9 रूप है। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें ये हमें याद रखना है 9 रूप। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब इसका हिंदी क्या होता है ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो सह या सा मतलब होता है वह। स का प्रयोग हम करेंगे पुरुष के लिए और सा का प्रयोग हम करेंगे स्त्रीलिंग के लिए। तौ मतलब होता है वे दोनों, इत्ते लिखे हैं। ते मतलब होता है ये ते वाला लिखे हैं। ते मतलब होता है वे लोग। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हो गया हम लोग। इस वीडियो में हम संस्कृत से रिलेटेड अनुवाद ही सिर्फ देखेंगे और अनुवाद आपको हम बेसिक से लेके बहुत बड़ा बड़ा अनुवाद बताएंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी आसान पड़ेगा। और आप लोग अगर संस्कृत से डरते हो अनुवाद बनाने में तो आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। उसके बाद हमें याद रखना है यहाँ पे लट लकार का प्रत्यय। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, इसका प्रत्यय याद रखेंगे। तो पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीता, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा। अब इस प्रत्यय अगर याद रहेगा तो जो धातु होता है, धातु को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब फ्रॉम्स को हम इस प्रत्यय की सहायता से लिख सकते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसे हम एक पठ धातु लिख के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना। इसको हमें कहता है लट लकार में लिखने के लिए। लट लकार मतलब वर्तमान काल। तो यहाँ पे हम देखेंगे पठ धातु को हमें लट लकार में लिखना है। तो पहले लिख देंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हमें क्या काम करना है, ये जो प्रत्यय है मेरा तीता, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा, ये पठ धातु के साथ जोड़ते जाएंगे। प्रत्यय है तो लास्ट में जुटेगा। तो पठ लिखना है, ये हलंत हटा देना है और पहला है यहाँ ती, तो इसमें लगा देंगे हम ती। तो पठती हो गया। फिर पठ लिखेंगे और यहाँ पे दूसरा में है तह, तो यहाँ पे तह जोड़ देंगे तो पठता। फिर पठ लिखेंगे और यहाँ पे अंति है तो अ हटा देंगे क्योंकि सभी में अ रहता है, तो अ हटा देंगे तो हो जाएगा नति, तो हो गया पठंती। फिर पठ हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सी है तो यहाँ जोड़ देंगे सी। फिर पठ लिखेंगे और यहाँ पे थ है तो यहाँ जोड़ देंगे थ। फिर पठ लिखेंगे और यहाँ पे थ है तो जोड़ देंगे थ। फिर पठ लिखेंगे, ध्यान में रखना है हलंत हम कभी भी नहीं लगाएंगे। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी है तो उत्तम पुरुष एक वचन में आमी लिखना है। तो अ तो हम नहीं लिखते हैं तो बचेगा यहाँ आकार, तो यहाँ आकार दे देंगे और ये मी है तो यहाँ लिख देंगे मी, तो हो गया पठामी। अब यहाँ पे फिर ये पठ है सो लिख दिए पठ। उसके बाद यहाँ आवा है तो अ हम नहीं लिखेंगे, बचेगा मेरा आकार तो आकार दे दिए। अब वह है तो यहाँ लिख देंगे वह, तो हो गया पठावा। फिर पठ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ आमा है, अ हटाएंगे तो हो गया आकार और म विसर्ग तो हो गया पठामा। तो हो गया यह पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावह, पठामा। ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे वद। वद मतलब होता है बोलना। वद मतलब होता है बोलना। इसको हम लोग देखेंगे लट लकार में। तो इसी प्रकार ई वद है तो हम वद लिखेंगे लेकिन इसमें हलंत नहीं लगाएंगे और यहाँ पे ती है तो उसके साथ ती जोड़ेंगे। वद के साथ फिर हम तह जोड़ेंगे, वद के साथ अंति जोड़ेंगे। तो ई वद है तो वद लिख दिए और यहाँ पहला ती है तो ती जोड़ देंगे। फिर ये वद यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे दूसरा त है तो यहाँ पे हम त जोड़ देंगे। फिर हम वद लिखेंगे और उसके बाद यहाँ अंति है तो अ हम नहीं लिखेंगे। अ नहीं लिखेंगे तो बचेगा न हर्षिति, तो हो गया वदंती। फिर वद लिखेंगे हम, यहाँ पे है मेरा सी तो यहाँ सी जोड़ देंगे।
फिर वद लिखेंगे हम और यहाँ पे है था तो यहाँ था जोड़ देंगे। फिर हम वद लिखेंगे और यहाँ पे है था तो यहाँ पे हम था जोड़ देंगे। फिर वद लिखेंगे और यहाँ आमी है तो अ हम नहीं लिखते हैं तो हो जाएगा आकार और मी, तो यहाँ आकार और मी जोड़ देंगे। वद लिखेंगे और फिर हम यहाँ आवा है अ हटाएंगे तो आकार और वह लिख देंगे। फिर वद लिखेंगे हम, ये वाला वद लिख दिए, हलंत हमें नहीं लिखना है। और यहाँ आमा है अ हटाएंगे तो आकार और म हो जाएगा। तो ये हो गया वदती वदत वदंती वदसी वदथ वदत वदामी वदावा वदामा। क्लियर हो गया। फिर अब हम देखेंगे हंस। हंस मतलब होता है हंसना, इसको हमें लिखना है लट लकार। तो ठीक उसी प्रकार हंस है तो यहाँ पे हम हंस लिख देंगे एक वचन में। और यहाँ ती है तो हम यहाँ जोड़ देंगे ती तो हो जाएगा हंसती। फिर यहाँ पे हंस लिख देंगे और फिर यहाँ पे त है तो यहाँ तह जोड़ देंगे हंसता। फिर हंस लिखेंगे उसके बाद अंती है तो अ हटाएंगे नौती जुट जाएगा। हंस लिखेंगे और यहाँ पे क्या है मेरा सी है तो यहाँ सी जोड़ देंगे। फिर हंस लिखेंगे और यहाँ पे क्या है मेरा थ है तो थ लिख देंगे। फिर यहाँ पे हंस लिखेंगे और यहाँ पे क्या है थ है तो यहाँ थ जोड़ देंगे। फिर हंस लिखेंगे और यहाँ पे है आमी, अ हटाएंगे तो आकार और मी तो आकार और मी आ जाएगा। फिर हंस लिखेंगे और ये हो जाएगा आकार और अ हटाएंगे तो आकार और वह हंसावा। फिर हंस लिखेंगे और ये हो जाएगा अ हटाएंगे तो आकार और मह तो आकार और मह। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे हंसती हंसता हंसंती हंससी हंसथा हंसत हंसामी हंसावा हंसामा। अब हम देखेंगे गम। गम मतलब होता है जाना, इसको लिखना है लट लकार। लट लकार मतलब हो गया वर्तमान काल। तो इसका आदेश, इसका जो आदेश होता है वो होता है मेरा गच्छ। कुछ ऐसे धातु हैं जो अपने आदेश के अनुसार चलते हैं तो यह भी जो है गमती गमता गमंती नहीं होगा, यहाँ पे उसका आदेश गच्छ है तो यह बनेगा गच्छ से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे गच्छ, हलंत हमें नहीं लगाना है, ये हलंत नहीं देना है। और यहाँ पे ती है तो यहाँ पे जोड़ देंगे ती तो गच्छति। फिर गच्छ लिखेंगे और यहाँ पे हो गया तह तो यहाँ जोड़ देंगे तह तो गच्छता। फिर लिखेंगे गच्छ और उसके बाद यहाँ अंती है तो अ हटाएंगे तो हो जाएगा नति। फिर गच्छ लिखेंगे और यहाँ पे है मेरा सी तो यहाँ सी जोड़ देंगे। फिर गच्छ लिखेंगे और यहाँ पे है मेरा क्या चीज था तो यहाँ था लिख देंगे। फिर यहाँ गच्छ लिखेंगे और यहाँ पे था है तो ये था दे देंगे। फिर हम गच्छ लिखेंगे और यहाँ पे है आमी, अ हटाएंगे तो आकार और मी तो आकार और मी दे देंगे। गच्छ लिखेंगे हम, यहाँ पे है आवा तो अ हटाएंगे तो आकार और वह जुट जाएगा तो गच्छावा। फिर गच्छ लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ है आमा, अ हटाएंगे तो आकार और म तो आकार और म देंगे। तो ये हो गया गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामा। ये हो गया मेरा गच्छ धातु। अब हम लोग जानेंगे कि इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है वद धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा। तो सबसे पहले वद धातु लट लकार, तो हमें लट लकार का ये प्रत्यय याद रखना है। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, तो लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्रत्यय क्या है, ये लट लकार का प्रत्यय है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन। बहुवचन में यहाँ लिखा हुआ है आम, यहाँ लिखा हुआ है आम। तो हम यहाँ वद धातु है इसको जोड़ना सीख गए हैं। वद लिखना है, अ हटाएंगे तो आकार और म तो हो गया वदाम। अब हम मिला लेते हैं। तो ऊपर में हम अभी लिखे थे वद, वद मतलब होता है बोलना,
हमें कहता है वद धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। वद धातु है, उत्तम पुरुष है, अब वचन बहुवचन है, तो बहुवचन के नीचे और उत्तम पुरुष के सामने यहाँ पे क्या है, ये आया है वदामा। तो इसका आंसर हो जाएगा वदामा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है। अगला है हसामी का मूल धातु क्या है, तो यहाँ देखना है हसामी। इसके लिए हमें धातु रूप याद रखना होगा। धातु रूप अगर याद न भी है तो हमें प्रत्यय याद रखना होगा लट लकार का। तो हम यहाँ देखते हैं हसामी, तो हसामी में इसका मूल धातु क्या है, तो क्लियर ही है नाम से कि इसका मूल धातु हसामी आता है हस धातु में, तो क्लियर ही है हस। तो हसामी ऐसे भी हम देखते हैं हसामी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हसामी, तो हसामी किसका फॉर्मेट है, किस रूप का चलता है, हस का। तो कहता है इसका मूल धातु क्या है, मतलब ये किससे बना है, तो ई बना है हस से, हस जिसमें होगा 4 ऑप्शन, वही मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गच्छतः में कौन सा लकार, कौन पुरुष तथा कौन वचन है। गच्छतः लास्ट में थ है, तो अब हम मिलाते हैं ती तह अंति सी थ, तो यहाँ थ आया, तो कहता है गच्छतः में कौन सा लकार है, तो थ किस लकार में आता है, लट लकार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले कहता है लकार किस में है, तो ये हो गया लट लकार। उसके बाद हमको यहाँ पे बोलता है कौन सा लकार, कौन पुरुष है। तो अब देखो यहाँ पे थह जो है, थह के सामने कौन पुरुष है, मध्यम पुरुष है, तो यहाँ लिख देंगे हम मध्यम पुरुष। उसके बाद हमसे पूछता है यहाँ पे कौन वचन है, तो यहाँ देखो थह के ऊपर कौन वचन है, द्विवचन, तो यहाँ हम लिख देंगे द्विवचन। और नहीं तो हमें अगर यह गच्छ धातु याद है तो इससे भी काम चल जाएगा। यहाँ गच्छता है तो खोज लेना है गच्छता मेरा ये है, तो कहता है गच्छता में कौन सा लकार है, तो यह जो है सो लट लकार में है। उसके बाद कहता है कि कौन पुरुष है, तो गच्छता के हम देखते हैं सामने, तो यहाँ पे मध्यम है, मतलब यह किस पुरुष के अंतर्गत आ गया, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अब कहता है कौन वचन है, तो यहाँ पे देखते हैं गच्छता के ऊपर द्विवचन है, तो लिख दिए यहाँ पे द्विवचन। अगला क्वेश्चन है पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष, तो पठ है तो सबसे पहले हम पठ लिख देंगे। लट लकार वर्तमान है, तो वर्तमान काल का प्रत्यय ये है। मध्यम पुरुष और बहुवचन, तो ये हो गया मध्यम पुरुष, और बहुवचन में सिर्फ लगा हुआ है थ, तो यहाँ पे जोड़ देंगे थ। इससे भी हम मिला लेते हैं, तो पठ धातु लट लकार, ये पठ धातु है, ये लट लकार में लिखा हुआ है मध्यम पुरुष बहुवचन, ये मध्यम पुरुष है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसके सामने और मध्यम पुरुष के सामने आ गया पठत, यहाँ भी हो गया पठत। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर आता है। अब हम इससे रिलेटेड अनुवाद देख लेते हैं। यहाँ कुछ अनुवाद है, उसको हम देखते हैं। तो अनुवाद के लिए सबसे पहले हमें ऊपर वाला चीज याद रखना होगा, ये ठीक है। सह या सा मतलब होता है वह, सह पुरुष के लिए और सा स्त्री के लिए यूज करेंगे, इसका अर्थ होता है वह, और इसके साथ लगाएंगे हम प्रत्यय ती। तो मतलब वे दोनों, इसके साथ त लगाएंगे। ते मतलब वे लोग, इसके साथ अंति। त्वम मतलब तुम, और इसके साथ सी मतलब ई लगाएंगे हम धातु के साथ। युवा मतलब तुम दोनों, इसके साथ त लगाएंगे। यूयम रहेगा वहाँ तुम लोग, इसका अर्थ होगा, इसके साथ थ लगाएंगे। अहम मतलब मैं, इसके साथ हामी। अवाम मतलब हम दोनों, इसके साथ आवा। और वयम मतलब हम लोग, इसके साथ आमा। अब हम देखते हैं यहाँ कुछ अनुवाद। यहाँ पे पहला अनुवाद हम लोगों को दिया हुआ है, वह पढ़ता है, इससे पता चलता है पुरुष है, तो वह का संस्कृत हो गया पुरुष के लिए सह, तो यहाँ लिखेंगे हम स। अब पढ़ना का होता है पठ, इसके साथ सह के साथ क्या लगेगा, ती, तो यहाँ जोड़ देंगे ती, तो सह पठती, वह पढ़ता है। अगला है वह पढ़ती है, अब लड़की रहेगा तो सा लगाएंगे, तो हो गया सा। अब पढ़ना का अभी हम धातु लिखे थे पठ, हलंत नहीं लगाना है, और यहाँ पे वह के साथ जो है क्या लगेगा, ती, तो यहाँ लगाएंगे हम ती। उसके बाद वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का संस्कृत क्या होगा, तो वे दोनों का होता है तौ, तो यहाँ हम लिख देंगे तौ। उसके बाद तौ हो गया, वे दोनों पढ़ते हैं, पढ़ना का लिखेंगे पठ, और इसके साथ क्या लगेगा, तो वे दोनों मतलब तौ, तौ के साथ लगेगा तह, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तह, तौ पठता। फिर है तुम पढ़ते हो,
अगला है यहाँ पे तुम पढ़ते हो, तो तुम का हो गया, यहाँ देखेंगे तुम का हो गया त्वम, तो यहाँ लिख देंगे त्वम। पढ़ना का होता है पठ, त्वम, त्वम के साथ क्या लगेगा, तो त्वम के साथ सी लगेगा, तो यहाँ जोड़ देंगे हम सी। फिर है तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों, तो तुम दोनों का यहाँ युवाम है, तो हम लिख देंगे युवाम। उसके बाद जाना का लिखेंगे गच्छ, गच्छ मतलब जाना, और यहाँ युवाम, युवाम के साथ क्या लगेगा, तो युवाम के साथ था है, तो यहाँ हम जोड़ देंगे था। उसके बाद है तुम लोग जाते हो, तो तुम लोग का हो गया यहाँ यूयम, तो यहाँ लिख देंगे हम यूयम। जाना का लिखेंगे हम गच्छ, उसके बाद यूयम, यूयम के साथ क्या लगेगा, था लगेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे था। मैं जाता हूँ, तो मैं का हो गया यहाँ अहम। उसके बाद जाना का हो गया यहाँ गच्छ, अहम के साथ लगेगा आमी, तो अ नहीं लिखना है, तो पहले तो ये आकार लिखेंगे, आकार के बाद यहाँ मी है तो जोड़ देंगे मी। अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। अगला है यहाँ पर हम दोनों हंसते हैं, हम दोनों, तो हम दोनों का है आवाम, तो यहाँ लिख देंगे हम आवाम। और हंसना का हो गया यहाँ पे हंस, उसके बाद आवाम के साथ लगेगा आवा, तो अ नहीं लिखना है, आकार दे देंगे, तो आकार, और उसके बाद वह हंसावा। हम लोग हंसते हैं, हम लोग का हो गया यहाँ पे वयम, उसके बाद वयम लिख दिए। हंसते हैं, तो हंसना का हो गया हंस, इसके साथ वयम के साथ लगाएंगे आम, हटाएंगे तो आकार और हो जाएगा म, वयम हंसाम। वह हंसता है, तो यहाँ पे वह हंसता है, तो हम यहाँ देखेंगे वह का हो गया, वह का संस्कृत पुरुष के लिए हो गया स, तो यहाँ लिखेंगे स। हंसना का होता है हंस, तो यहाँ हंस लिख के अब सह के साथ जुटेगा ती, तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम ती, स हंसती। वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों का जो हो गया तव संस्कृत हो गया, तव लिख दिए। हंसना का होता है हंस, यहाँ पे तव के साथ हम लगा देंगे तह, तो यहाँ लिख देंगे तह, तव हंसता, मतलब वे दोनों हंसते हैं। वे लोग हंसते हैं, वे लोग का हो गया यहाँ पे ते, उसके बाद हंसना का हम लिख देंगे हंस, और ते के साथ लगता है अंति, तो अ हटाएंगे तो न हर्षी अति लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हसंती। फिर है तुम बोलते हो, तो तुम का होता है त्वम, तुम का होता है त्वम, और इसके साथ लगेगा सी, तो यहाँ पे तुम का हम लिख दिए यहाँ पे त्वम, और बोलना का होता है वद, और इसके साथ लगेगा सी। यहाँ पे त्वम के साथ जो है वह क्या लगेगा, सी लगेगा, तो हम लिख दिए। अगला है तुम दोनों बोलते हो, तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम, तो यहाँ हम लिख दिए युवाम। उसके बाद है बोलना का लिख देंगे वद, युवाम के साथ लगता है था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम था। फिर है तुम लोग बोलते हो, तो तुम लोग का है यूयम, तो यहाँ हम लिख देंगे यूयम, और बोलना का होता है वद, तो वद लिखेंगे। यूयम के साथ क्या लगेगा, तो यूयम के साथ लगेगा था, तो था जोड़ देंगे। मैं खाता हूँ, मैं का हो गया अहम, तो यहाँ लिख देंगे हम अहम। खाना का जो होता है वो होता है खाद, खाद मतलब खाना, तो यहाँ पे मैं खाता हूँ, तो अहम खाद लिख दिए, और इसके साथ अहम के साथ लगता है आमी, तो अ नहीं लिखेंगे तो आकार और मी, तो यहाँ आकार और मी जोड़ देंगे। मैं टहलता हूँ, मैं का हो गया फिर यहाँ पे अहम, और टहलना का होता है भ्रम, भ्रम मतलब टहलना, तो इसके साथ टहलना के साथ क्या लग जाएगा, अहम के साथ आमी, तो अ हटा देंगे तो आकार और महर्षि मी, तो हो गया अहम भ्रमामि। तो ये अनुवाद आप लोग इस तरीका से अनुवाद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अनुवाद बनाने बहुत अच्छा से आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इससे आगे हम अनुवाद देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जिसमें कर्म होगा, जैसे मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके का अनुवाद हम अगले वीडियो में देखेंगे, लट लकार से रिलेटेड ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद।